मैं रजनीश गुरु एक बार पुनः आप लोगों का एक्सेलेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार संडे को एयरफोर्स के बच्चों के जो टेस्ट लिए गए थे उसके रीजनिंग सेक्शन के जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी क्वेश्चन का ये वीडियो है। तो क्वेश्चन के साथ मैं आंसर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उसके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था, नहीं तो हम डायरेक्ट व्यू में आंसर पे ही आ जाते। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 4 का रिलेशन 256 के साथ दर्शाया गया है, वही रिलेशन 7 का दर्शाना है। दोस्तों, आप लोग जो पढ़ते होंगे 4 का पावर, एक घातांक एवं करनी में आप लोग पढ़ते होंगे a पे पावर, उसी फॉर्म में आप देखिएगा 4 के पावर 256, 4 के पावर 4 में आता है 256, मतलब 4 को 4 टाइम्स लिखिएगा तब आपको 256, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। उसी तरह अगला जब ये रिलेशन जैसा होता है वैसा ही रिलेशन हमको इसमें चुनना होता है। मतलब रीजनिंग के इस सेक्शन यानी कि एसएससी में जो खास करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सबसे बड़ा व्यू होता है जो बच्चा इसका रिलेशन समझा कि नहीं। अगर आप इसका रिलेशन समझ गए तो अगले का आंसर देना आपके लिए काफ़ी आसान है। मतलब आप देख लिए जो 4 के पावर 4 इक्वल टू 256, तो 7 का पावर 4, अब 7 का पावर 4 मतलब क्या, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 7 343 7 2401 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 100 का रिलेशन 144 से दर्शाया है, तो 121 का रिलेशन क्या होगा, सेम उसी संदर्भ में है। अब आपको सबसे पहले 100 और 144 यानी मतलब 100 और 144 के बीच का एक रिलेशन ढूंढना होगा। आप जब स्क्वायर याद करते होंगे तो आप धड़ल्ले से याद करते होंगे 10 का स्क्वायर 100 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर रिलेशन 12 का स्क्वायर। तो इस संदर्भ में आप देखिए जो एक अंक छोड़कर अगले अंक का यह स्क्वायर लिया है। तो फिर अब यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ से यह आपका 11 का स्क्वायर हुआ 121, एक अंक छोड़कर आगे स्टेप पे चलना होगा तो मतलब यहाँ यह 13 का स्क्वायर होगा, तो 13 का स्क्वायर मतलब 169, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 169। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है आपका 4 9 25 64 144 डॉट डॉट। दोस्तों, इसको देखने से हमको लग रहा है जो यह किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है। तो सबसे पहले अब हम उनका स्क्वायर देखते हैं। 4 आपका 2 का स्क्वायर है, 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 25 आपका 5 का स्क्वायर है, 64 आपका 8 का स्क्वायर है, 144 आपका 12 का स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर के होने के बाद भी इस प्रश्न में है क्या, स्क्वायर के जो नंबर है उसके बीच में एक डिफरेंस का व्यू बढ़ते जा रहा है, मतलब उसका अंतर बढ़ते हुए जा रहा है। जहां पे यह 2 का स्क्वायर है तो इसमें अगर +1 जोड़ते हैं तो 3 का स्क्वायर, इसमें अब जब +2 जोड़ते हैं तो 5 का स्क्वायर, इसमें जब +3 जोड़ते हैं तो 8 का स्क्वायर, इसमें जब +4 जोड़ते हैं तो 12 का स्क्वायर। अब इसमें हम देख रहे हैं जो 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो यहाँ पे अब 5 बढ़ेगा। तो 12 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर यानी कि 12 + 5 17 का स्क्वायर यहाँ करना होगा आपको। 17 का स्क्वायर आपका हो गया यहाँ से 289, आपका राइट आंसर डी। ये नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपका सबसे पहला होता है रिलेशन को ढूंढना। अगर आप रिलेशन को बारीकी से ढूंढ लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाती है। अगर आप रिलेशन ढूंढने में दिक्कत करते हैं तो आपको कई संदर्भ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो नंबर सिस्टम के रीजनिंग के जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, आप रिलेशन को जितने जल्दी से पकड़ पाएंगे, यही आपके लिए सबसे बड़ी बेनिफिट होती है। अन्यथा इसका रूल्स और रेगुलेशन का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी नियम नहीं होती है, आपको उसका सिर्फ रिलेशन ढूंढना होता है। अगला क्वेश्चन आपका है जो उपर्युक्त वेन आरेख को चुने। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है पेन, कंप्यूटर, पेपर। अब इस 3 चीज़ों से कैसा बन सकता है ये आपको चुनना होता है। जैसे हम एक बात कहे मानव के, और उसमें हम आपको दे दे पुरुष और महिला। तो आप जानते हैं जो पुरुष भी मानव होता है और महिला भी मानव होता है, तो उस संदर्भ में आप कहिएगा जो सर मानव के अंदर में ही पुरुष और महिला दोनों आएगा। मतलब अगर यहाँ पे यह हम बना दे मानव तो इसी में हमको ये आपको पुरुष और ये आपको महिला दोनों रखना होगा। तो सिर्फ इसी तरह का रिलेशन इस वेन आरेख में चुनना होता है, जहाँ आपको है पेन, कंप्यूटर और पेपर। तो देखने के साथ लगता है जो क्या पेन कभी कंप्यूटर के साथ संदर्भित होगा? नहीं होगा।
कंप्यूटर क्या पेपर के साथ संदर्भित होगा? नहीं होगा। पेपर क्या पेन के साथ संदर्भित होगा? नहीं होगा। मतलब इस 3 में से 3 का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। आप लोग का क्वेश्चन है वो है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट के रीजनिंग बनाते समय दोस्तों एक ही बात का ध्यान में रखना है, जो हमेशा उसका पोजीशन लिखना है। उसका पोजीशन राइट के तरफ से और लेफ्ट की तरफ से, दोनों तरफ से सबसे पहले आप लिख दीजिए। उसके बाद होगा क्या, आपको एक ना एक क्लू जरूर मिल जाएगा, जो कैसा क्लू इस क्वेश्चन में चल रहा है। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ, जैसे राइट से इसका पोजीशन 6, O 15, G 7, लेफ्ट से इसका 21, 12, 20, ये आपका हो जाता है राइट से 5, 14, 6, 22, 13, 21। दोस्तों मुझे इसमें राइट और लेफ्ट दोनों से पोजीशन का पता चल रहा है, जो इधर से एक घटाते हुए लेके चल रहा है और नीचे लेफ्ट की ओर से यह एक बढ़ाते हुए लेके चल रहा है। आपका क्वेश्चन है अगला HEN। मैं अब इसका राइट से पोजीशन 8, 5, 14 लिखूँ तो आप देखिए राइट वाले में यह क्या क्या एक घटा रहा है, 6 से 5 -1, 15 से 14 -1, 7 से 6 -1। तो अब 8 से -1 आपका 7 होता है और 7 पे आपका पोजीशन G होता है। 5 से -1 आपका 4 होता है, 4 का पोजीशन D होता है। 14 से -1 13 होता है और 13 का पोजीशन M होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा GDM। अल्फ़ाबेट के रीजनिंग बनाते समय हमेशा उसके पोजीशन पे ही डिपेंड करना है। ऐसा नहीं जो हमको टोटल याद हम कर लिए, वो याद करते करते 5 मिनट गुजार दिए, ये वाला काम अल्फ़ाबेट के रीजनिंग बनाते समय नहीं करना है। जितना जल्द हो सके रफ शीट पे उसका नंबर लिख लेना है। नंबर अगर हम लोग उसका लिख लेते हैं तो हम लोग को एक राइट आंसर मिलता है। अगला क्वेश्चन है जो प्रश्न आकृति से कौन सी आकृति निर्मित होगी, जहाँ पे ये आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और 2 राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इसमें आप देखिए ये जो क्वेश्चन है तो इसका ये राइट ट्रायंगल नहीं बना रहा है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट्स है ये आपका इस कोना में ना जाकर इधर आया हुआ है, तो ये भी साफ होता है। इस वाले टर्म्स में अगर देखें तो इसमें तो एक ही राइट ट्रायंगल है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अगर देखें तो एक हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल एक्स्ट्रा आता है जो हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, और ये जो ट्रायंगल है वो राइट ना हो करके आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्म जाता है। ये 2 राइट ट्रायंगल है, लेकिन ये आपका इक्विलेटरल जाता है और ये रेक्टेंगल आपका एक्स्ट्रा आता है। और इस फोटो में अगर देखें तो ये वाला एक बड़ा वाला रेक्टेंगल, एक ये राइट ट्रायंगल और एक ये राइट ट्रायंगल आता है। तो इस संदर्भ में ये वाला फोटो आपका राइट आंसर होगा। जो ये कुछ क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों त्रिभुज को काउंट करते समय याद रखिए, जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो उसको कुछ नहीं करना है। इसको करना क्या है, पहले नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4, जितना नंबर आए उसका जस्ट डबला देना है। तो मतलब 8, तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इस वाले से मिल गया आपको 8 और इस वाले से मिल गया 8। अब 8 तो मिला, अब क्या होता है, अब इसमें देखिए ये जो ज्वाइंट जहाँ पे 1 से ज़्यादा मिलती है वहाँ एक और त्रिभुज बनता है। मतलब यहाँ पे आप देखिए 2 ज्वाइंट आपको मिला है, मतलब 2 त्रिभुज बना है। कैसे बना है वो देखिए, आप देखिए ये ज्वाइंट वाले से आप देखिए तो ये एक त्रिभुज बनता है। इस ज्वाइंट वाले पे आइएगा तो देखिए एक यह त्रिभुज बनता है। तो मतलब क्या होता है, अब आपको जितना ज्वाइंट मिले ना उतना त्रिभुज ऐड होते जाएगा। अब अगर मान लीजिए जो मैं इसी में ऐसे कर दूं, तो अब इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 8 8 16, 8 24, आप देखिए 25 26 27 28, मतलब आप जितने ज्वाइंट मिल रहे हैं ना उतने त्रिभुज बढ़ते जाएंगे। तो इस समय में लोग होता है क्या, ये 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, एक ये करके डायरेक्ट 18 पे आंसर पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखिएगा 18 पे आंसर ना पहुंच के इसका आंसर 20 पे पहुंचना, क्योंकि ये जो ज्वाइंट वाला पार्ट्स है वहां भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो 1 1 2, तो 2 ये हो गया, एक यहाँ है आपका त्रिभुज, एक यहाँ है। तो देखिए 1 1 2 3 4
8 12 8 20, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 20 होगा। इस समय वाले जो रीजनिंग होते हैं इसमें हमेशा ज्वाइंट वाले पार्ट्स को गौर से देखना होता है। अगला क्वेश्चन आपका है जो अगला अक्षर क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी भी आपको बोला जो अल्फ़ाबेट से रिगार्डिंग जो भी रीजनिंग है उसका नंबर लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ बी का पोजीशन देखिए 6, एफ का 6, आई का 9, एम का 13, पी का 16, टी का 20। अब जैसे ही हम यह पोजीशन लिखते हैं तो हम देखते हैं जो यहाँ पे +4 का अंतर है, 2 4 6। यहाँ पे हम देखते हैं +3 का अंतर है, 6 3 9। फिर देखते हैं हम +4 का अंतर है, 9 4 13। फिर देखते हैं +3 का अंतर है, 13 3 16। फिर देखते हैं +4 का अंतर है, 16 4 20। अब जो आप देखिए आपका जो चल रहा है एक एकांतर क्रम में 4 3 4 3 4 3 4 3 चल रहा है, तो 4 3 4 3 4 3। तो अब यहाँ पे आपका 3 होना चाहिए, तो 20 3 23, 23 पे आपका W, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से W। अगला क्वेश्चन आपका है क्लोज का संबंध ओपन से है तो कट का संबंध किससे होगा। क्लोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बंद करना और ओपन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खुलना, मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग है। तो कट का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना या काटना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपको किसी चीज़ को जोड़ना। जोड़ना का मतलब कनेक्टेड, अटैचमेंट। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे अटैच। अटैच मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ना। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन से। जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो मित्तल अपने घर के बाईं और नज़दीक स्थित एक पार्क में घूमने के लिए जाती है। उसके घर का प्रवेश पूरब दिशा की ओर है। पार्क में प्रवेश करने के बाद वह सैर शुरू करने के लिए हमेशा दाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। दोस्तों मान लीजिए यह मित्तल का घर है, कह रहा है जो मित्तल अपने घर में उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब दिशा की ओर, मतलब उसके घर का जो प्रवेश द्वार है वो पूरब दिशा की ओर है। अब कह रहा है मित्तल अपने घर के बाईं और नज़दीक स्थित एक पार्क में घूमने के लिए जाती है। तो अब इसके घर का बाईं और तो ये हो गया, यहाँ पे इसका एक पार्क है, पार्क में प्रवेश करने के बाद वह सैर शुरू करने के लिए हमेशा दाईं ओर मुड़ती है। मान लीजिए पार्क में जब प्रवेश किया और सैर शुरू करने के लिए वह दाईं ओर मुड़ गया, जो इसका यहाँ पे पश्चिम दिशा है, तो वह चलना प्रारंभ कहाँ से करती है, किस दिशा में, वह किस दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो दोस्तों वो यहाँ से चलना प्रारंभ की है और यहाँ से वह किस दिशा की ओर जा रही है, पूरब दिशा की ओर जा रही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूरब। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है आपका जो मित्तल अपने घर के बाईं और नज़दीक स्थित एक पार्क में घूमने के लिए जाता है। ये इसका घर है, घर का बाईं और जहाँ पे एक पार्क है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब दिशा के है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब है, इसी कारण यह बाईं है। अगर उसका प्रवेश द्वार किसी और दिशा में होता तब उसका बाईं पलटता, लेकिन यह क्वेश्चन में कहा गया जो उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है तब उसका बायां यह पार्क हुआ। और पार्क में जाने के बाद वो दाएं दिशा की ओर मुड़ता है, मतलब पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो वह किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो दोस्तों चलना प्रारंभ वो पूरब दिशा की ओर करती है। ये एयरफोर्स के पूछे गए सभी क्वेश्चन रीजनिंग के सेक्शन का आंसर था। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।